दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को जानने का फैसला किया है। मेरे अनुभव के आधार पर अगर आप इस अद्भुत ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो इस गीता सार को अंत तक अवश्य सुने। रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इसे सुनना आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता और सफलता लाएगा। साथ ही इसे जितना अधिक दूसरों के साथ साझा करेंगे उतनी ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, यानी एकमात्र शास्त्र जिसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से गाया है वह श्रीमद् भगवद गीता ही है। महाभारत के युद्ध के मध्य जब अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने में संदेह हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा, कर्म और धर्म का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यही वह अद्भुत ग्रंथ है जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं। गीता की महिमा अपरिमित है। इसकी महत्ता का यथार्थ वर्णन करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि देवताओं में भी शेषनाग, महादेव और गणेश जी इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। यह ग्रंथ हमारे लिए एक मार्गदर्शक है जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से भगवद गीता का पाठ होता है या इसे सुनने की आदत बनाई जाती है वहां भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। गीता का महत्व। भगवद गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उपदेश जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें से हर श्लोक जीवन का गूढ़ रहस्य सिखाता है। हालांकि इन सभी श्लोकों को हर किसी के लिए समझना आसान नहीं हो सकता, इसलिए आज हम आपके लिए गीता के 151 महत्वपूर्ण विचारों को बहुत सरल और आसान भाषा में लेकर आए हैं। दोस्तों, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का विज्ञान है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने कर्मों का पालन करना है बिना किसी फल की अपेक्षा किए। इस दिव्य ज्ञान को जितना हो सके अपने जीवन में उतारें और दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि आप और आपके आसपास के लोग भी श्री कृष्ण की कृपा और गीता के अमूल्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान का अनुभव करते हैं। दोस्तों, विश्वास रखिए कि अगर आप इन विचारों को रोजाना सुनते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का समाधान जरूर हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवद गीता के इस अनमोल ज्ञान में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि आप हमारे सभी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अब हम गीता के सबसे शक्तिशाली 151 विचारों को जानते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि इंसान इस संसार में कर्म करने के लिए आया है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, बिना इसके परिणाम की चिंता किए। कर्म वही फसल है जिसे हर व्यक्ति को काटना ही पड़ता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। गीता के अनुसार कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और अगर बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आप ईश्वर को याद करते हैं उसी रूप में वे आपको दर्शन देते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को बेकार की चिंता में बर्बाद करने के बजाय उसे समस्याओं का हल ढूंढने में लगाएं। भगवत गीता यह भी सिखाती है कि बुराई की शुरुआत वहीं होती है जब हम उसे देखना और सुनना शुरू करते हैं। जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन नहीं करता
वह अपने जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करते वे इस जीवन में और जीवन के बाद भी शांति नहीं पा सकते। बुरे कर्म करने वाले और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कभी भगवान की पूजा करने या उन्हें पाने का प्रयास नहीं करते। इसलिए श्री कृष्ण के अनुसार अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करें और बुराई से दूर रहें, तभी आप जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा सहारा वही है जो हमें भगवान से मिलता है। जो इस सच्चे सहारे को पहचान लेता है वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करें जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि जैसे भी हो तुम सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, बड़ा सोचो और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दुख भी सहन करने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर जो दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपने भीतर करुणा रखो, क्रोध या आवेश नहीं। फूल बारिश से खिलते हैं, गरज से नहीं। इसी तरह विनम्रता और शांति से जीवन में बढ़ो। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले वह आपके लिए बीमारी बन सकता है, वहीं सच्चा व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा लगे एक दिन वह औषधि बनकर काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं होता। जीवन में समय का महत्व सबसे बड़ा है। समय हमारे बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि हमें समय द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना होता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें खुद में बदलाव लाने की जरूरत होती है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा यही दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य भी जीवन में अपनी चमक बिखेरता है। इसलिए सच्चाई की राह पर चलना हमेशा सही होता है। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। दोस्तों, इस संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। न तो यह शरीर आपका है और न ही आप इस शरीर के मालिक हैं। यह शरीर पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन यह शरीर इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और न कभी मिलेगा। जीवन में वाणी का संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के खिलाफ खड़ा होना सीखो और अपने अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। चाहे जितना भी असत्य का पानी डाला जाए, सत्य हमेशा ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्ति को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके पद चिन्हों पर चलकर ही सामान्य लोग अपने रास्ते चुनते हैं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया भले ही कमजोर हो लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुख और समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ परमात्मा और हमारी अंतरात्मा जानते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वालों का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह एक दिन जरूर मरेगा। जीवन में अगर मौका मिले तो किसी के लिए दीपक बनना स्वार्थी नहीं। जिस तरह एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दिए जला देता है, उसी तरह अपनी खुशियों को भी दूसरों के साथ बांटना चाहिए। खुशियों को बांटने से कभी कमी नहीं होती। जैसे एक दिया हजारों दियों को बिना खुद की रोशनी कम किए जला सकता है, वैसे ही हमारी खुशियां भी बांटने से बढ़ती हैं। धर्म से भरा हुआ हृदय हमेशा धर्म का मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय केवल अधर्म का रास्ता सुझाता है। इंसान इसीलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की बातों को नहीं मानता। जब समय सही होता है तब सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर हम समय से पहले कुछ पाने की लालसा रखते हैं तो वह दुख का कारण बनती है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है और क्रोध में आकर अक्सर हम खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बचना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। संसार में कोई भी महान नहीं जन्मता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि वह यह जानता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। कर्म उसके अपने हाथों में है। इस संसार में आज जो आपके पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य हृदय से जो दान कर सकता है वह हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो उसे काम, वासना और इच्छाओं की ओर खींचता है। अगर जीवन में सफल होना है तो मन पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। जब मन नियंत्रित होता है तो हमारी दिमागी शक्ति केंद्रित होती है और इससे हमारे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। अगर आप अपने मन को वश में कर लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मन को काबू में नहीं किया तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। किसी भी व्यक्ति को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जरूरत से ज्यादा संदेह मन की शांति को भंग कर देता है और व्यक्ति अपने रिश्तों को नष्ट कर सकता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख ही है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के काम, उनके तरीके और उनके इरादों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित होता है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। माफ करना और शांत रहना सीखिए। यह आपको इतनी ताकत देगा कि पहाड़ भी आपके रास्ते से हट जाएंगे। कभी भी ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां
सही निर्णय नहीं लेने देती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी पाप, अहंकार और अधर्म धरती पर बढ़ेगा तो उसे नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता रहूंगा। आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करने वालों का मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो लोग ईश्वर से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। मोह विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। जितना ज्यादा मोह करेगा उतना ही ज्यादा कष्ट भोगेगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना और उसका आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी उत्कृष्टता और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान नहीं है वहां कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या व्यवहार भले न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, उनकी खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं होता। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो खुद आपको कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जिस व्यक्ति के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी बार बार की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मशक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाने के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा वक्त कमजोर है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर दिखावा मत करो, क्योंकि क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। यदि विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख, मान और अपमान में शांति रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय। किंतु जो व्यक्ति
भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूं। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत देना। जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान अपनी जुबान से ही करवाता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर चुकाना पड़ेगा। एक अच्छी नजर वही होती है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। सभी को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीख पाते। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारे पास है यह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी तरह के धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान सूरज से नहीं बल्कि उसके चरित्र से करनी चाहिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ सहायता करने की भावना भी रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो, वह किस्मत बदल देता है, और उसके साथ न चलो तो किस्मत जिंदगी ही बदल देती है। रोने से इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान बहुत मजबूत बनता है। हमें जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत मुश्किल है। लोगों का सपना होता है कि पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती। किसी इंसान पर भरोसा मत करो जिसकी फितरत दुख पहुंचाना या धोखा देना हो। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी है। प्रकृति का नियम है कि जो बोया है वही निकलेगा। कई बार चीजों को रोकना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखते हैं। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी न समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। ईश्वर का बनाया हुआ एक पेड़ जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी। दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी धूप मिलती है, कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब है कि ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक समान देखते हैं। कभी उस इंसान को नजरअंदाज मत कीजिए जो आपसे प्रेम करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको प्यार करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तब आपको एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते चांद को खो दिया।
कई बार ईश्वर आपको साधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए आपके पास जो है उसे बांटना सीखें। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए? भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। यदि शांति चाहते हैं तो दूसरों के कामों पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। अपने जीवन पर और अपने अच्छे विचारों पर ध्यान दीजिए। जैसे पानी अपने रास्ते को खुद बनाता है, वैसे ही आपको भी अपने रास्ते पर चलना चाहिए। पत्थर की तरह मत बनिए जो दूसरों का रास्ता रोकता है। जैसे थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्टों और दुखों को दूर कर देती है। खुश रहिए, और अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानिए। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह भगवान ऐसी कोई समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई समाधान न हो? यह रूप, धन, दौलत, छल और कपट सब यहीं रह जाएगा। आपके साथ सिर्फ आपके अच्छे कर्म जाएंगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की गलती कभी न करें, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए जो उन्हें समझ सके उसी पर खर्च करें। सच्ची बात बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। हर किसी से मिलकर रहिए, चाहे वह आपके परिवार के लोग हों या आपके मित्र। चोट का असर लगने में नहीं बल्कि अनुभव करने में होता है। आत्मा पर लगी चोट शरीर पर लगी चोट से कई गुना ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। दान को कर्तव्य समझकर बिना किसी शर्त के किसी जरूरतमंद को देना ही सच्चा दान है। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप नरम दिल हैं। लेकिन अगर आप उसे तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी उसे नहीं खरीद सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह कभी सरल जीवन नहीं जी पाता। वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूत की बातों को सोचकर परेशान होता है और मृत्यु से डरने लगता है। ऐसे लोग न तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाते हैं और न ही मृत्यु को स्वीकार कर पाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों की चिंता करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह भी एक दिन जरूर मरेगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल उज्जवल होगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर यदि नहीं मिलता है तो नाराज मत होना। ईश्वर आपको वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए सही होता है। जैसे समुद्र पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी तरह स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। वह ना बोले फिर भी सब सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। जब वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, तब उसे श्रद्धा कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे मानव,
यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को समझाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए साथियों, जिस तरह हम आपके माध्यम से यह ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे मानव, यदि तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को समझाता है और उसमें इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए साथियों, जिस तरह हम आपके माध्यम से यह ज्ञान साझा कर रहे हैं, उसी तरह आप भी एक माध्यम बने। इस वीडियो को साझा करके भगवत गीता के इस अमूल्य और दिव्य ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार करें और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन जाएं। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। जय श्री कृष्ण।